Hello all, this is Manas Kashyap from the Study Point, a guidance for your future. Welcome back with a new video regarding the energy stored in a capacitor. The energy stored in a capacitor. एक संधारित्र के अंदर जो ऊर्जा संचित होती है उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। संधारित्रों का संयोजन हम लोगों ने पढ़ लिया, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। उसके न्यूमेरिकल जल्दी आपको किसी वीडियो में मिल जाएंगे, अच्छे न्यूमेरिकल्स बेसिक लेवल के। और अभी उसके बाद की टॉपिक कौन सी, द चार्ज स्टोर्ड एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, चार्ज्ड कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज्ड कैपेसिटर, यानी कि किसी भी जो आवेशित किया हुआ संधारित्र है उसमें जो ऊर्जा की मात्रा होगी वो कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो टॉपिक क्लास 12 की फिजिक्स चैप्टर 2, कौन सा, कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। इसमें आपको पढ़ना है एनर्जी स्टोर्ड इन ए चार्ज्ड कैपेसिटर, यानी कि संधारित्र की संचित ऊर्जा। संधारित्र की क्या, संचित ऊर्जा। ये हमारा टॉपिक है आज का, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि कोई भी कैपेसिटर में एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर्ड होती है, क्या वहाँ पर वर्क डन होता है, वो वर्क डन करने के लिए क्या कोई फोर्स डेवलप होता है, वो फोर्स किस वजह से होता है, फोर्स डेवलप होगा तो वर्क डन होगा, वर्क डन तो एनर्जी स्टोर्ड होगी, वो किस किस फॉर्म में होता है, कैसे होता है, पूरा उसका वास्ट डिस्कशन होगा। ये वीडियो लंबा जाने वाला है, तो प्लीज़ कॉपी निकाल लीजिए, पेन ले लीजिए, वीडियो के ईयरफोन प्लग लगा लीजिए और ध्यान से सुनिए, जिसमें आपको इन सब बारे में स्टडी करने को मिलेगा। और प्लीज़ 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 डू सब्सक्राइब माय चैनल द स्टडी पॉइंट मानस कश्यप, लाइक, कमेंट एंड शेयर, एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन to get the latest notification and latest videos that is with me. This is Manas Kashyap. Now, थोड़ा सा इंग्लिश ज़्यादा हो जाता है, हिंदी मीडियम के लिए थोड़ा प्रॉब्लम होता है, बट लर्न इंग्लिश फर्स्ट. स्पीकिंग इंग्लिश इज अ गुड थिंग. यू विल बी फील एज ए नॉलेजेबल वाइल स्पीकिंग इंग्लिश. और पढ़ते रहो मस्त ऐसे ही, वीडियोस देखते रहो, थोड़ी क्वालिटी चेंज होगी टाइम पे. साउंड क्वालिटी अच्छी की है हमने, लाइटिंग थोड़ी सी अच्छी की है, धीरे धीरे हम अपडेट कर रहे हैं इस चीज़ को, जल्दी डिजिटल फॉर्म पर अच्छे से आ जाएंगे. क्या है, संधारित्रों की संचित ऊर्जा. क्या पढ़ाई करते रहोगे ना तो सही रहेगा, लाइफ इजी हो जाती है. पढ़ाई, लोग कहते हैं मैं पढ़ तो रहा हूँ, पढ़ते रहने से कहने वाली बात है और करने वाली बात है कि पढ़ाई एक्चुअली में हो रही है. तो पढ़ते रहने से क्या है कि आपका नॉलेज बाई नॉलेज बढ़ता रहेगा, टाइम से बढ़ता रहेगा, और आपको आज से 3-4 साल के बाद आपको लगेगा अच्छा नॉलेज हो चुका है किसी भी टॉपिक या किसी भी चीज़ के बारे में, किसी सब्जेक्ट के बारे में. और आप जब कर रहे हो, पढ़ तो रहा हूँ, उसमें कुछ होता नहीं है, उसमें बस आप अपना बोर्ड एग्जाम देते हो, और बोर्ड एग्जाम कितना ईजी हो चुका है वो आपको ही पता है, इस साल भी, पिछले साल भी, आने वाले दिनों में भी. लेकिन उसमें नॉलेज गेन नहीं हो पाता है. तो नॉलेज गेन के लिए स्टडी करनी पड़ती है, कॉन्सेप्ट समझने पड़ते हैं, उसके अंदर घुसना पड़ता है. जो भी बताया जा रहा है उन शब्दों को सुनिए, उसको समझिए, उसके बाद तब आपका लाइफ बहुत इजी हो जाएगा. और फिजिक्स तो ऐसा है कि एक एक चीज़ पढ़ने में अलग इंटरेस्ट आता है. एनर्जी पढ़ रहे हो, एनर्जी का अलग इंटरेस्ट है. फोर्स पढ़ रहे हो, एनालम पढ़ा होगा, अलग इंटरेस्ट आता है. आप फ्लूइड पढ़ रहे हो, अलग मज़ा आता है. उसमें अलग अलग कॉन्सेप्ट दिमाग में लाते रहो, उसके एग्जाम्पल लाते रहो, आपको एनर्जी का, आपको उस कॉन्सेप्ट के थ्रू क्या होगा, मज़ा आता जाएगा. और जब तक फिजिक्स फील नहीं करोगे तब तक मज़ा नहीं आएगा. तो मज़ा लेना है तो फील करो. फील क्या करना है कि हमको एनर्जी बतानी है, कहाँ की, कैपेसिटर की. अब कैपेसिटर कैसा होता होगा, हमने तो एक ही पढ़ा है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उसके वीडियोस लिंक में पड़े हुए देख लेना. एक क्या पॉजिटिवली चार्ज और एक क्या नेगेटिवली चार्ज. ठीक है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया, इसको हमने क्या किया, एक बैटरी से जोड़ दिया.
अब बच्चों ये देखो, ये कहानी क्या हो गई कि बैटरी से जोड़ तो दिया सर, बैटरी से जोड़ा तो चार्ज तो बढ़ जाता है ना। नो चार्ज नहीं बढ़ता। क्यों? क्योंकि चार्ज तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो करता है, जितना इसके पास चार्ज है वही रहेगा। ये थोड़ी ना इसका चार्ज उठ के चला गया ना, बैटरी से जो इसके पास प्लेट के पास चार्ज थी उसको बस ड्रिफ्ट कर दिया, उसकी वेलोसिटी बढ़ा दी, उसका रेट ऑफ फ्लो बढ़ा दिया, उतना ही किया, जल्दी से पहुंचा देगा, फोर्स अप्लाई एप्लीकेशन बढ़ा देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ा देगी, बस इतना ही होगा। ये बैटरी बस इसको ड्रिफ्ट करा देगा कि भाई चल रहा था चल और तेज चल, ठीक है, इतना ही कर पाएगा। तो बैटरी जोड़ेंगे तभी जाके चार्ज यहाँ से आ जाएगा, वरना अपना जहाँ प्लेट पर है उससे रुका रहेगा। अब जब चार्ज ट्रांसफ़र होगा या चार्ज हो जाएगा इसके पास पॉजिटिवली, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी। वो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर? प्लस से माइनस की ओर। इतना कन्फर्म है? प्लस से माइनस की ओर क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी। इनके बीच का डिस्टेंस कितना दिया रहता है? डी। इसका सरफेस एरिया कितना होता है? ए। इनका चार्ज डेंसिटी कितना होता है? सिग्मा। अरे वहाँ से लाओ, कौन सा कॉन्सेप्ट? पैरेलल दो प्लेट ले लो, दो पैरेलल प्लेट ले लिए, दोनों पैरेलल प्लेट के एरियाज गिवन है, चार्ज डेंसिटी गिवन है, चार्ज गिवन है, एक प्लस है और एक क्या है? माइनस है। इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है? निकलता है कि नहीं? अरे तुम्हारा कॉन्सेप्ट कौन था? एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में जाओगे तो वहाँ पर जो दो पैरेलल प्लेट्स के बीच में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना था, तो वो यहीं से निकलता था, जबकि चार्ज डेंसिटी गिवन थी। क्या था? ए टू बी। अगर फर्स्ट प्लेट सेकेंड प्लेट कर दो तो फर्स्ट प्लेट से सेकेंड प्लेट की ओर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू थी बीच में वह सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। कब? व्हेन चार्ज्ड आर इक्वल एंड डेंसिटी इज इक्वल बट वन हैविंग पॉजिटिवली चार्ज एंड अनदर हैविंग नेगेटिवली चार्ज, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज डेंसिटी, द सरफेसियल चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। क्लियर है? ये कॉन्सेप्ट समझना चाहिए। यही चीज़ तो यहाँ अप्लाई करते हैं। दो प्लेट्स ले लो, एक पर प्लस एक पर माइनस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आई। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करेगी? अब देखो क्या है, तुमको क्या निकालना है? एनर्जी। एनर्जी किसके वजह होता है? कोई ना कोई काम हुआ होगा। एनर्जी है तो कोई ना कोई काम हुआ होगा। दो प्लेट्स के बीच कौन सा काम होगा? काम के लिए क्या चाहिए? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। ना कोई फोर्स लगे ना कोई डिस्प्लेसमेंट। हो रहा है क्या? ना कोई फोर्स ना कोई डिस्प्लेसमेंट, तो सर कैसा काम कैसा एनर्जी? लेकिन 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 यहाँ पर एक चार्ज को उठा के यहाँ से यहाँ भेज रहे हो तभी तो जाके कनेक्शन कंप्लीट हो रहा है। सर्किट का कनेक्शन कब कंप्लीट होगा? चार्ज यहाँ से आ जाएगा। यानी चार्ज में क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट जनरेट कर दिया चार्ज के लिए। चार्ज कितना है? Q। इस चार्ज को यहाँ से यहाँ भेजा, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई होता है, इसे इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, कूलॉम लॉ। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई होगा। वो फोर्स कितना होगा? F इक्वल टू क्यू ई। कहाँ से? E इक्वल टू एफ बाई क्यू से। E इक्वल टू एफ बाई क्यू से। F इक्वल टू ई क्यू। ओके है? अरे क्लियर है क्या? F इक्वल टू ई क्यू। अब ये जो फोर्स अप्लाई हुआ किसकी वजह से? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? प्लस से माइनस की ओर होगी। ये क्या करेगा? चार्ज को उठा के यहाँ से यहाँ पहुँचा देगा। कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो इस फोर्स की वजह से जो डिफिनीशन होता है क्या? वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, उसमें क्या हुआ? वर्क डन मिल गया। अब जो वर्क डन हुआ किसी ना किसी एनर्जी के थ्रू हुआ होगा। वह एनर्जी कहाँ स्टोर रही होगी? इस कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में। वह एनर्जी कितनी होगी? W के इक्वल। यही एनर्जी रही होगी। E से कर दो F इंटू डी। अब बताओ भैया F कितना लगा? F लगा EQ और D। कितना कितना? EQ एंड D। ये तुम्हारा E इक्वल टू F बाई Q, F इक्वल टू कितना? EQ, W इक्वल टू क्या? FD। F को करेंगे EQ इंटू D, दैट इज E। E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस E इज द क्या? एनर्जी। E is the electric field and this not epsilon, this is energy. You can write it as a electric field, थोड़ा बड़ा लिख दो, एनर्जी। तो ये एनर्जी अभी वर्क डन के फॉर्म में चल रहा है, इसको होल्ड करो। E Q इंटू डी।
ये ई किसका है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की वजह से। यही तो ई इसके अंदर डेवलप होगा जो उसकी चार्ज डेंसिटी के थ्रू होगा, हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 QT। ओके है, ठीक है। यहाँ पर एक लाइनिंग ली हो, इस लाइनिंग को हटा दो। W इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 QT। अब जो सिग्मा होता है वो सरफेसियल चार्ज डेंसिटी होती है, किसकी वैल्यू होती है? Q बाई ए। इसको कहते हैं सरफेसियल चार्ज डेंसिटी, हिंदी में कहेंगे पृष्ठीय आवेश घनत्व। क्या कहेंगे? पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो सिग्मा इक्वल टू Q बाई ए लगा दो, Q बाई ए अपॉन क्या? 2 एप्सिलॉन 0 QT। ठीक, सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q अपॉन 2 ए एप्सिलॉन 0 इंटू QD। ये हो जाएगा Q स्क्वायर D 2 ए एप्सिलॉन 0। क्या हो जाएगा? सॉरी इट्स E एनर्जी। E इक्वल टू क्या होगा? इस D को उठा के नीचे लाओ, 2a एप्सिलॉन 0 बाई डी। तुम्हें कोई मतलब है इस a एप्सिलॉन 0 बाई डी से? जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ा था तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैपेसिटेंस की फॉर्मूला क्या आई थी? के a एप्सिलॉन 0 डी। अभी के को 1 ले लो तो क्या? a एप्सिलॉन 0 बाई डी, a एप्सिलॉन 0 बाई डी। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए फॉर्मूला था। ये डेरिवेशन किसके लिए हो रहा है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए। तो इसकी कैपेसिटेंस की जगह पर क्या लगा दोगे? C। तो इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर हुई क्या हो जाएगी? Q स्क्वायर बाई 2C और E इक्वल टू 1/2 Q स्क्वायर बाई 2C। मैंने क्या बताया? इसके अंदर कोई एनर्जी स्टोर्ड होगी? हाँ, एनर्जी थी। कौन सी एनर्जी? वर्क डन करवा रही थी। कौन सा वर्क डन? ये वर्क डन होगा तो क्या होगा? कोई ना कोई फोर्स सप्लाई होगा। वो फोर्स किसकी वजह सप्लाई हो रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। किधर होगा? प्लस से माइनस। क्यों? क्योंकि प्लस से माइनस के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं। वो क्या करेगा? फोर्स तो चार्ज को उठा के ट्रांसफर करेगा। कितना डिस्प्लेसमेंट कराएगा? तो डी डिस्प्लेसमेंट कराएगा। फोर्स एप्लीकेशन हुआ, वर्क डन। वही वर्क डन एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड हो गई उस कैपेसिटर के लिए जहाँ पर कॉन्सेप्ट किसका लगेगा? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए दो पैरेलल प्लेट्स लेंगे जिनके बीच में हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किए थे पहले। यही चीज़ अप्लाई कर देंगे। E इक्वल टू हाफ Q स्क्वायर बाई 2C। थोड़ी एनर्जी लो है बिकॉज अब आई एम टू टायर्ड नाउ, बट फॉर यू ऑल आई एम मेकिंग वीडियोज ऑन दैट टॉपिक। सो प्लीज प्लीज प्लीज, आई एम नॉट लुकिंग हैप्पी बट आई कैन स्माइल फॉर यू। दिस इज E इक्वल टू हाफ Q स्क्वायर बाई 2C। देख लेंगे, स्क्रीनशॉट लेके कॉपी कर सकते हैं, लिख लीजिए अच्छे से। हम थोड़ा सा इसका एक सिंपल मेथड यूज करते हैं, ठीक है? लिख लीजिए। पूरा वीडियो विजिबल है अच्छे से, लाइटिंग भी अच्छी है। ठीक, नेक्स्ट हम इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा लेकर आते हैं ग्राफिकल मेथड से। बहुत इजी, 3-4 लाइन में हो जाएगा। ओके, आप अगर कोई कैपेसिटर है, एक पॉजिटिवली चार्ज है, एक नेगेटिवली चार्ज है, इसका चार्ज कितना ट्रांसफर हो रहा है? Q, इसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी है? C। इन दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V है। तो किसी प्लेट्स, इस प्लेट की जो पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस, अगर इसकी वैल्यू हम इंक्रीज करें, अगर इसकी वैल्यू इंक्रीज करें तो चार्ज ट्रांसफर इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा?
इंक्रीज होगा। अगर हम इसकी वैल्यू इंक्रीज करें तो चार्ज ट्रांसफर की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतनी हमकी चार्ज की वैल्यू या चार्ज ट्रांसफर की वैल्यू इंक्रीज करेगी। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो रेट ऑफ चार्ज ट्रांसफर एंड करंट की वैल्यू बढ़ेगी, बिकॉज V अपॉन I इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो V की वैल्यू बढ़ा रहे तो I की वैल्यू, I है क्या, द फ्लो रेट ऑफ चार्ज ट्रांसफर, तो चार्ज ट्रांसफर की वैल्यू भी बढ़ेगी जो यहाँ से चार्ज ट्रांसफर करवा रहे हो। यानी कि अगर हम एक ग्राफ बनाएं इसका, अगर एक्स एक्सिस पे V को रखें और वाई एक्सिस पे Q को, तो V इंक्रीज करने पर Q इंक्रीज हो रहा है, तो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, कोई कोफिशिएंट नहीं, कुछ नहीं, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। अब ये ग्राफ V इक्वल टू क्या होता है, W/Q। एक ग्राफ बना, ग्राफ की स्टडी करते हैं हम लोग, V इक्वल टू W/Q पोटेंशियल का एक डिफिनीशन है। तो W इक्वल टू क्या, VQ। यानी इस चार्ज ट्रांसफर की वजह से कुछ वर्क डन हो रहा होगा। भाई आप चार्ज ट्रांसफर कर रहे हो किसकी वजह से, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, कुछ वर्क डन हो रहा है। ये वर्क डन किसकी वजह से हो रहा है, इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड है उसकी वजह से, या फिर चार्ज ट्रांसफर होने पर जो एनर्जी स्टोर्ड होगी उसकी वजह से। तो वो एनर्जी कैसे निकलेगी, हमको V और Q से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। V और Q से मल्टीप्लाई क्यों करोगे, पागल थोड़ी ना मल्टीप्लाई कर रहे हो, क्या करोगे आप जब एरिया निकालते हो तो x एक्सिस और y एक्सिस की वैल्यू क्या करती है, मल्टीप्लाई करती है। तो एरिया फाइंड आउट के लिए क्या निकल जाएगा, E निकल जाएगा। इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ये चार्ज ट्रांसफर रेट बढ़ा, उसकी वजह से एनर्जी स्टोर्ड हुई, वो एनर्जी कितनी होगी, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये O, ये A और ये B कर दो तो E इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। AOB की एरिया बढ़ी है, AOB का एरिया है कितना, बेस, हाइट, यही है। ये हो जाएगा तुम्हारा V, ये हो जाएगा क्या, Q। ये जो एनर्जी स्टोरेज को तो फाइंड आउट करना हमको, जो प्लेट्स के बीच में हो रही है। तो E इक्वल टू क्या हो गया, हाफ OA V AB Q। E इक्वल टू क्या निकला, हाफ Q। बट आप काम किसके लिए कर रहे हो, संधारित्र के लिए, कैपेसिटर के लिए। इसमें तो उसका कैपेसिटेंस की कोई वैल्यू निकली नहीं। अगर इससे कैपेसिटेंस की वैल्यू नहीं निकली तो हमको पता है C इक्वल टू क्यू भी होता है, तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, CV। Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, CV। वैल्यू पुट कर दो, हाफ CV इंटू V हो जाएगा हाफ CV स्क्वायर, ठीक है, हाफ CV स्क्वायर। एक वहां से फॉर्मूला फाइंड आउट किया था, हाफ Q स्क्वायर बाई C, और एक यहाँ से निकाल लो हाफ CV स्क्वायर। इससे एक और फार्मूला निकल जाएगा, हम थोड़े न्यूमेरिकल्स देख लेंगे इसके बाद, अभी चार्ज डेंसिटी बचा हुआ है। इससे एक और फार्मूला निकल जाएगा, निकाला जाए, निकालते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं इसको ग्राफिकल मेथड से। क्या हुआ, चार्ज ट्रांसफर होगा, अगर ये दोनों क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनली कहाँ से लाए हो, ये तुम वहीं से लाए हो, कैपेसिटर का जब डिजाइन किया था, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस निकाली थी, इक्वल टू का साइन लगा के CV किया था, C इक्वल टू Q/V आया था। ये बहुत दूर से नहीं आया है, उसी कॉन्सेप्ट हमने लगाया हुआ है इसको। वो जो निकलेगी वो एनर्जी फॉर्म होगी, क्यों, वर्क डन करोगे, वर्क डन क्या हो जाएगी, एनर्जी, ठीक है, कॉपी कर लो। अभी थोड़ा सा और बचा हुआ इसमें करते हैं। जब भी आपको कॉपी नोट डाउन करना हो तो वीडियो पॉज करके कर लिया करो, फटाफट हो जाएगा। पिछले वाला फॉर्मूला क्या निकाला था, हाफ Q स्क्वायर बाई C। अगर Q इक्वल टू CV है तो वैल्यू पुट कर दो, सेकेंड वाला आ जाएगा, हाफ CV स्क्वायर बाई C, हाफ C स्क्वायर V स्क्वायर बाई C कट जाएगा, हाफ CV स्क्वायर जो कि गिवन है।
और भी एलिमिनेट कर सकते हो फॉर्मूला, और भी डिराइव कर सकते हो। व्हाट कुड आई से, Q²/C CV²। हाँ, अगर C को एलिमिनेट करना हो, C जगह पर क्या रख दो, ऐसे C की जगह क्या हो जाएगा, Q/V लगा दो, हाफ CV², C की जगह हो जाएगा Q/V इंटू V², ये कटेगा हाफ Q। ये एरिया से निकल गया था, ये उसका फाइनल फार्मूला हो गया, ये पहले का। हम दोनों ने इस फार्मूले से ये भी निकल गया, ये भी निकल गया, और फार्मूले से क्या हुआ, एक ये निकला है ग्राफिकल मेथड से, और एक ये निकला, और एक ये निकला। ठीक है, ये हम 3 फार्मूले पढ़ेंगे। कौन कौन से, फाइनली रिवाइज कौन कौन होगा, एक तो हाफ QV², हाफ QV, हाफ CV² और हाफ Q²/C, या फाइनली E = हाफ QV, हाफ CV² और हाफ Q²/C। ये फॉर्मूला फाइनली आ गया। ठीक है, ये एनर्जी स्टोर्ड इन चार्ज कैपेसिटर। जब कैपेसिटर चार्ज रहेगा, इसकी वोल्टेज V रहेगी, चार्ज ट्रांसफर Q रहेगा, उस कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी रहेगी, C रहेगी। उसके लिए हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया। ठीक है, न्यूमेरिकल बहुत ईजी है कि एक चार्ज है, देख लेते हैं। ओके, सो एक न्यूमेरिकल लेते हैं जिसमें एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया गया है, जिसके पर प्लेट का जो एरिया 90 सेंटीमीटर² है, उसकी जो बीच की डिस्टेंस वो कितना है 2.5 mm, और जो वोल्टेज हमने दिया है वो कितना 400 वोल्ट है। आपको पूछ रहा है एनर्जी है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हुआ, वो एनर्जी है, जबकि एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू क्या है, गिवन है। तो एक पैरेलल प्लेट बना लो, कैपेसिटर एक पॉजिटिवली चार्ज कर लो, एक निगेटिवली चार्ज कर लो, इसके बीच में जो वोल्टेज दिया हुआ कितना है 400 वोल्ट, इसमें जो एरिया गिवन हो कितना है 90 सेंटीमीटर², और ये 2.5 mm, यही होगा। तो पहले तो आपको क्या गिवन है, V गिवन है, C निकल जाएगा क्या, A/0/D, C निकल जाएगा कहाँ से, A और D की वैल्यू गिवन है, ε0 की वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻12। तो यहाँ से एनर्जी निकल जाएगा हाफ CV²। C की वैल्यू आप निकाल लोगे, V² की वैल्यू गिवन है, आ जाएगा फाइनली। तो निकालते हैं फाइनली। A की वैल्यू सबको MKS में ले लो, MKS नहीं लोगे तो दिक्कत होगी। 90 सेंटीमीटर² है, तो 90 × 10⁻, कितना -4 मीटर², और D की वैल्यू कितनी है 2.5 mm है, तो 2.5 × 10⁻³ क्या मीटर। बाकी सब तो सही है, वैल्यू पुट करो, आंसर फाइंड आउट करो। C = A की वैल्यू 9 × 10⁻⁻4, ε0 8.85 × 10⁻12, D 10⁻3। वैसे आएगा किस में, फैरेड में, फैरेड में लिखेंगे इसको, कैपेसिटेंस का वैल्यू फैरेड में आता है। कितना होगा, मल्टीप्लाई करोगे, इसको 90 करो, इसको 25 करो, और ये हो जाएगा 88.5, ये तीनों को, और ये कितना हो जाएगा 9 × 4 - 12, ऊपर जाएगा प्लस 5 18, कटेगा 5 38 7 3 18.17, 18 × 17.3 16 3 4 126 और 4 30, 13 18 कम 18 और 13 18 12 30 1 31, डेसिमल कितना 1 प्लेस -13, 3.104 × 10⁻⁻11 क्या फैरेड। इस कैपेसिटेंस की वैल्यू आ गई। ठीक है, नेक्स्ट कैपेसिटेंस की वैल्यू आ गई, तो हमको क्या निकालना है, एनर्जी कितना होगा हाफ CV²। देख लेना मिस्टेक ना होगा कहीं पे, 90 88.5 18 95 5
17 × 5 = 85, 3, ओ माय मिस्टेक 7 हुआ यहाँ पे, तो 18 × 126 समथिंग लाइट आएगा, 18 × 126 और 138, ठीक है, समथिंग लाइक डेट आएगा, कैलकुलेशन देख लेना। हाफ CV², सी की वैल्यू कितनी आएगी, इतनी वैल्यू का भी कोई मतलब ही नहीं है, कितना हो गया, कहाँ से ला दिया, ये सी की वैल्यू, ये वी की वैल्यू 400 वोल्ट दिया हुआ है, 184 × 10⁻11, ये हो जाएगा 16,000। अभी तो कटेगा नहीं फिलहाल, इससे तो कट ही जाएगा, 16,000 की 1,60,000, 80,000 आया। 8 × 3.184 × 10⁻11, इसका 10 पर कितना लिख दो, 4, 32, 3, 64, 7, 6, 1, 25, -11 + 4, -7, डेसिमल 1 2 3, 2.5476 × 10⁻6, किसमें एनर्जी है, जूल में आएगा। आई एम फीलिंग लैक ऑफ एनर्जी, इट इज 5. 1 मिनट, आंसर इज आई डोंट नो बट द इट विल बी द राइट आंसर, आई डोंट नो बट द आंसर। ये तुम्हारा एक फॉर्मेट हो गया, क्वेश्चन हो गया सॉल्व करने का, कॉपी कर सकते हैं इसको वीडियो पॉज करके। एक और क्वेश्चन लेते हैं छोटा सा, आंसर सही है इसका, चेक कर लिया हमने। एक और छोटा सा क्वेश्चन लो होमवर्क के तौर पर, बाकी सब कर लेना। एक कैपेसिटेंस 600 पिकोफैरेड है, कितनी है, 600 पिकोफैरेड, 100 वोल्ट तक इसको क्या किया गया, विभवांतरित किया गया, त्वरित किया गया, तो आपको एनर्जी फाइंड आउट करनी है बहुत आराम से। हाफ CV², पिकोफैरेड को फैरेड में, 100 वोल्ट को दिया हुआ, लगा दो, आंसर आ जाएगा, किस में आएगा, जूल में आएगा, हो जाएगा। ये आप लोग कर लेना, ठीक, बहुत इजी है, मैं आंसर ही बता दे रहा हूँ उसके, या वीडियो पॉज करके क्वेश्चन लगाइए, फिर उसके बाद ओपन करके देख लीजिएगा। 600 पिकोफैरेड है, वीडियो पॉज करके क्वेश्चन लिख लीजिए, कैपेसिटेंस की वैल्यू, वोल्टेज की वैल्यू और ई की वैल्यू लगा देता हूँ मैं। 600 पिको मतलब -12 फैरेड, वी की वैल्यू गिवन है, ई = हाफ CV², सी की वैल्यू 6 × 10⁻10 और वी की वैल्यू कितनी, 100 की स्क्वायर, हाफ 6 × 10⁻10, 10 पावर कितना 4, कटेगा 3 × 10 पावर कितना -6, किसमें, जूल में। बस आगे छोटे छोटे सवाल लगा लोगे। सो फाइनली आपने कॉन्सेप्ट पढ़ ली, कौन सी, एनर्जी की, कौन सी एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर। नेक्स्ट टॉपिक एनर्जी डेंसिटी के बारे में हम करेंगे, जिसका वीडियो जल्दी ही मिल जाएगा। और थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। अब तक सब्सक्राइबर बढ़े मेरे, डू सब्सक्राइब माई चैनल द स्टडी पॉइंट मानस कश्यप, लाइक शेयर एंड कमेंट एंड डू वट एवर वांट टू डू with my channel. This is Manas Kashyap.